ज्यादा आगे से कैसा चुप क्यों हो गए? पढ़ते रहो। मेहंदी के बिल्कुल साथ ही ऑफिस से हाय एटलीस्ट। मुझे नहीं पता था। हेलो। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी इस टाइम मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। यहाँ पे इनका रफ किचन है जिसका मैंने स्टोर रूम बनाया हुआ है बिकॉज जो मेन किचन है वो नीचे है। एंड ये 2 कमरे हैं जहाँ पे बच्चों की अकोमोडेशन है। So let me show you. कमरा है, ये सारे बेड्स बने हुए हैं, वो बाथरूम है, इंसान ये एक वार्डरोब है यहाँ पर। देन दूसरे कमरे में आधे बच्चे उधर सोते हैं, आधे बच्चे इधर सोते हैं। इनकी अकोमोडेशन के सारे बेड्स हैं। यहाँ पर एक केयर टेकर है जो 24 आवर्स बच्चों के साथ रहती हैं और बच्चों की सारी देखभाल वही करती हैं। तो आपको उनसे मिलाता हूँ। उसके अलावा जो हमारे चेयरपर्सन है और जो बाकी के यहाँ के ओनर्स हैं उनकी जो वाइफ्स होती हैं वो भी किचन का काम साथ में इकट्ठे करती हैं। सो लेट मी शो यू दैट। ये लाइव व्लॉग तो नहीं चलाने लगी? व्लॉग ही चला रही हूँ। ओके ओके इट्स फाइन। मैं आपको हाइड कर देती हूँ कि कितने किलो खाना आप बनाती हैं रोजाना? ये तो अभी हम अफ्तारी के हिसाब से बना रहे हैं ना। वैसे तो बच्चों के लिए आंटी बनाती है जितनी जरूरत होती है वो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। आप नहीं नमाज पढ़ रहे? वो बैठ यहाँ पर इनकी खेलने वाली गेम्स हैं। ये कैरम बोर्ड है। बस 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 गिर जाएगा बच्चे। ये कैरम बोर्ड है। देन ये क्या है? ये भी कैरम बोर्ड है। ये कैरम बोर्ड है तो फिर वो क्या है? ये भी कैरम बोर्ड है। ये भी कैरम बोर्ड है। अच्छा आप खेलते हो? मैं नहीं खेलता, बच्चे खेलते हैं, बच्चे मुझे नहीं खाते। असर के फ़ौरन बाद ही सारे बच्चे छत पे जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसी दिन और उससे पहले भी दो सेशन हमारे हुए ना इसी पे। 2 सेशन में हमने कवर किया था। ये कौन अली पूछा ना आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तो अक्सर ने कहा, किसी ने कहा हम कामयाब होने के लिए आए हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं। कुछ ने कहा हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। तो अच्छा इंसान है क्या? तो हमने कामयाबी कहते हैं किसे? उस्ताद की अदब एहतराम करता है, अपने बड़ों से अदब एहतराम करता है, अपने बड़ों से तमीज़ से बोलता है, उनकी खिदमत करता है, सब बदतमीजी से नहीं बोलता। भी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। उनकी मदद करता है, उसकी ज़ुबान से उसके हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये चीज़ डबल गिलेटी होनी चाहिए, डबल गिलेटी होनी चाहिए। तो इसके हाथ और ज़बान से दूसरे इंसान महफूज है। समझ गए? जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे इंसान महफूज है। मतलब हाथ और ज़बान से क्या मतलब है? मैडम मिथात जब यहाँ पर थी तब उन्होंने बताया था आपको कि दूसरों को तंग करना भी गुनाह है। मेंटल एब्यूज़। तो आप किसी को कुछ बोल रहे हो, किसी को गलत नाम से पुकार रहे हो, बार बार तंग कर रहे हो, तो मतलब उसको तकलीफ़ होता है ना। तकलीफ़ ज़रूरी नहीं कि कोई चोट लगे तभी तकलीफ़ है। इससे आप किसी को परेशान करते हो तब भी तकलीफ़ होती है।
तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर आप ये करते हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते। अच्छा इंसान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे में इंसान महफूज है, मतलब किसी को मारना नहीं, ठीक है, कि कोई किसी को अगर आप फिज़िकली चोट पहुंचा रहे हैं तब भी आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते। और कौन ऐड कर रहा है इसमें कुछ? आपने हाथ खड़ा किया था। छोटे शफकत से बात करनी चाहिए। वेरी मैं ऐड करना चाहती हूँ कुछ। मुझे लगता है कि अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लेकर आता है, जो दूसरों को हंसाता है, जो दूसरों को खुश करता है, जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, मतलब फॉर एग्जांपल अब अफ्तारी के लिए पानी आता है, सबकी कोशिश होगी कि सबसे पहले मैं रोज़ा खोलूँ, मैं पानी पी लूँ, लेकिन मुझे लगता है अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों की ज़्यादा सोचता है। वो पहले दूसरों को पानी दे, पहले दूसरों को कंफर्ट करे कि वो सही है, फिर अपने बारे में सोचे। मुझे लगता है अच्छा इंसान वो होता है। और आप लोगों को पता है अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने हकूक तो माफ कर दूंगा, लेकिन मैं बंदे के हकूक तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदा खुद ना माफ करे। बिल्कुल। इस बात का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लो कि मैंने इसको थप्पड़ मारा है, ठीक है, फर्ज कर लो, तो अल्लाह ताला मुझे तब तक माफ नहीं करेंगे जब तक ये मुझे माफ नहीं करेगा कि मैंने इसको थप्पड़ मारा है। इसी तरीके से हंसो मत, सही कह रही हूँ, एग्जाम्पल गौर से सुनो कि अल्लाह ताला बंदों के हकूक तब तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदे खुद नहीं माफ करेंगे। अगर आप ना चाहते हुए भी किसी को हर्ट कर दोगे तो अल्लाह ताला आपको तब तक माफ नहीं करेगा जब तक आपको वो बंदा नहीं माफ करेगा जिसको आपने हर्ट किया। वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम। आप कैमरा की तरफ देखो, क्या आवाज़ है। हर बच्चे का हक होता है वो घर के माहौल में था। कर लो। يا ربي بك مستقابل بك مقاصد